सबको नमस्ते। एक बच्चे को बचपन में जो संस्कार मिलते हैं, जिन संस्कारों में उसको बड़ा किया जाता है, पाला पोसा जाता है, उसी प्रकार के संस्कार उसके पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। उसका जीवन इसी प्रकार का बनता है जैसे उसके बचपन के संस्कार होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, सुबह की जो दिनचर्या होती है, उसी से प्रभावित होकर के पूरा दिन हमारा गुजरता है। हमारी दिनचर्या इसी प्रकार की रहती है। तो सबसे ज्यादा हमें जो ध्यान देने की जरूरत है, आवश्यकता है, वो यही है कि हमारी जो प्रातःकाल की जो दिनचर्या है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। वेद का एक वाक्य आता है जिसमें ये कहा गया है कि यदंत सूर्य इव सुप्ता नाम द्विशताम वर्चय आददे, ये बात कही गई है। और इसमें मुख्य रूप से एक शब्द पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, फोकस किया गया है कि जिस प्रकार से एक पुरुष कह रहा है ये बात कि जिस प्रकार से प्रातःकाल सोते हुए व्यक्ति के तेज को सूर्य की किरण हर लेती हैं, उसके तेज का नाश कर देती हैं, ठीक इसी प्रकार से मैं अपने प्रतिद्वंदियों को यानी अपने शत्रुओं का नाश करूं। ये बात यहां पर आई है कि ये बात क्यों कही गई कि प्रातःकाल सोते हुए व्यक्ति के ओज को, उसके तेज को जैसे सूर्य की किरण हर लेती हैं, यानी उसके ओज को का नाश कर देती हैं। यहां पर ये बात सोचने की है कि ये बात जो कही गई है, ये इसका तात्पर्य क्या है। अब यहां सोचना चाहिए हमें कि ये बात क्यों कही गई, इसके पीछे तर्क क्या है। अब ये वेद का वाक्य है और वेद का वाक्य अपने आप में एक प्रमाण है, स्वतः प्रमाण है, क्योंकि वेद के लिए और दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर इस बात को इस रूप में समझना चाहिए हमें कि जब प्रातःकाल का जब समय होता है और सूर्य निकल जाता है, तो सूर्य निकलने के बाद भी जो व्यक्ति सोता रहता है, तो ये कहा कि जो सूर्य की किरणें उस व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं, उसके तेज को, ओज को हर लेती हैं। अब ये तेज ओज क्या है ये समझना चाहिए। वर्चय, ये जो हमारा तेज है ये क्या है। तेज वो एक हमारा गुण है, एक वो शक्ति है, एक वो ऊर्जा है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है, जो उन्नति की तरफ लेकर के जाती है, जो हमें स्वस्थ करती है। जब वो ओज, वो शक्ति हमारी सूर्य की किरणों के माध्यम से छीन ली जाती है, तो आप ये बताइए कि हमारे पास क्या बचता है। तो जो दैनिक दिनचर्या हमारी पूरे दिन की बीतती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो दिनचर्या है वो प्रातःकाल की दिनचर्या है। अब जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, वो व्यक्ति अपने उस तेज को, अपने उस ओज को जो है बचा करके रखता है। उसमें और भी ज्यादा उसमें शक्ति मिलती है, आगे बढ़ने की ऊर्जा उसको मिलती है। और जब सुबह सुबह के समय, प्रातःकाल के समय वो ओज, वो शक्ति उसके पास आ जाती है, तो सारा दिन उसका कितने अच्छे से बीतता है। अब जो सुबह का जो समय, प्रातःकाल का जो समय होता है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और ब्रह्म मुहूर्त क्या है कि जब निद्रा का समय हमारा पूरा हो जाता है और सूर्य निकलने से पहले का जब समय होता है, यह क्या कहा, ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी, ये बात भी कही गई है। ये कही गई है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में भी सोया रहता है, उसका जो पुण्य है वो भी क्षीण हो जाता है, वो भी हरण कर लिया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारे लिए कितना ज्यादा महत्व रखता है, आप इस बात को अच्छे से जानें। किस प्रकार से कि ब्रह्म मुहूर्त, कि ब्रह्मा किसको कहा जाता है, ईश्वर को कहा जाता है। कि वो जो समय है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, वो ईश्वर के निकट जाने का समय है,
ब्रह्म मुहूर्त इसीलिए कहा जाता है। ईश्वर के निकट हम ब्रह्म मुहूर्त में ही जा सकते हैं। वही समय हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि मन का जो कार्य है वो रुक जाता है, लोग सो करके उठते हैं, सात्विक वातावरण होता है, वातावरण बिल्कुल शांत होता है, कोई किसी भी प्रकार की चिल्लाहट नहीं होती, कोलाहल नहीं होता, सात्विक एनर्जी, सात्विक ऊर्जा से भरा हुआ पूरा जो वातावरण होता है, उस वातावरण में जब हम ईश्वर के निकट जाते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से हम भर जाते हैं। केवल वही तो समय है हमारे पास। ब्रह्म मुहूर्त का समय ही हमें ईश्वर की उपासना के लिए, ईश्वर की साधना के लिए, भक्ति के लिए सबसे उपयोगी है। आप सोचें कि हम कितनी बड़ी जो है अपनी उस ऊर्जा को, या हम उसके धरोहर को कहें कि कितनी बड़ी एक शक्ति, एक ऊर्जा शक्ति, एक धरोहर को हम छोड़ देते हैं। 24 घंटे का समय हमारे पास होता है और वो एक पल हमारे लिए आता। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वही ऐसा समय होता है जब हम अपने आप को जो स्फूर्त कर सकते हैं, अपने अंदर उस ऊर्जा को भर सकते हैं जो हमें स्वस्थ रख सकती है, प्रसन्न रख सकती है, जो हमारे जीवन को उन्नतिशील बना सकती है। लेकिन उसी को हम खो देते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और केवल छोटी सी एक चीज है, एक अवगुण है, उसी को तो छोड़ना होता है कि आलस्य को छोड़ना। विश्व के इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी जो दैनिक दिनचर्या हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रातःकाल की दिनचर्या है वो उनकी बहुत ही अच्छी दिनचर्या रही है। सुबह जल्दी उठने की आदत उन सब की रही है, इस वजह से भी वो महान पुरुष कहलाए हैं। दूसरा, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जो व्यक्ति प्रातःकाल के समय जल्दी उठता है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, बुद्धि भी बढ़ती है और उसके साथ साथ धन बल ये सब उसके पास आते हैं। क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो इन सारी जितनी भी हमारे अंदर इस तरह की जो क्वालिटीज़ हैं, जितने भी गुण हैं जिनके माध्यम से हम उन्नति की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो सब के सब जो है प्रातःकाल के समय हम उनको बढ़ा सकते हैं। तो हमें भी अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसको अच्छा बनाने के लिए, सारा दिन तरोताज़ा रहने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के साथ पूरा दिन हम अपने दिन को बिताएं, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम सुबह जल्दी उठें और उठ कर के ईश्वर की उपासना के साथ हम अपने सारे दिन की शुरुआत करें। इस तरह से अगर हमारी दिनचर्या अच्छी होगी तो कोई भी व्यक्ति हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाएं। प्रातःकाल का जो उठने का जो समय है हमारा निश्चित हो, जल्दी हम उठें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, खूब तरक्की कर सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।